नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन नोटिस क्या होता है और आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो क्या होगा। आर्बिट्रेशन नोटिस में आप अपीयर नहीं होते हैं तो क्या होगा। अगर आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास हो गया है तो क्या होगा। क्या बैंक के पास यह अधिकार है कि वह आपको किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। तो आज इस पे पूरी वीडियो, अगर ये पूरी वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको लोन के तो एक्सपर्ट मैं बना ही दूंगा, एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि किस नोटिस का क्या मतलब है। आपकी भाषा में, इतना सरल भाषा में बताएंगे कि आज के बाद आप इस वीडियो को, आर्बिट्रेशन की वीडियो को देख लिया, उसके बाद उसको माने पूरे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे एकदम आपकी सिंपल भाषा में। क्या है आर्बिट्रेशन और क्या उसका कैसे जवाब देना है, उस नोटिस का जवाब कैसे देना है। यदि आप किसी भी बैंक से लोन लिए हैं, किसी कारणवश लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन नोटिस के बारे में, ये नोटिस आया है इसका क्या मतलब है, तो वीडियो आप ही के लिए है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, यदि आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं है तो, अब नहीं है तो नहीं है तो फिर ये आपका सिविल खराब कर देंगे और भविष्य में लोन नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम चलिए आते हैं टॉपिक से, आर्बिट्रेशन के बारे में आज बात करते हैं। आर्बिट्रेशन, जो अनसिक्योर लोन लेते हैं, अनसिक्योर्ड का मतलब होता है जैसे सिविल रिकॉर्ड देख करके आपको लोन दे दिया गया हो या एप्लीकेशन से लोन दे दिया गया, चाहे ऑनलाइन लोन दे गया, जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई कीमती वस्तु बैंक के पास गिरवी नहीं है, उस लोन को वसूली के लिए दूसरा पर्याप्त आधार नहीं है। जब पर्याप्त आधार नहीं है तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आर्बिट्रेशन एक्ट क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है। आपको सरल भाषा में बता देते हैं आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है आपकी भाषा में। पुराने समय में आपने पंचायत का नाम सुना होगा, पंच या पंचायत जो होती थी गांव वगैरह में, आपने नाम सुना होगा, पंचायत की व्यवस्था होती थी। तो उसमें क्या होता है, समाज में लोग बैठते थे, जैसे दो लोगों के बीच में जो विवाद होता था, आपस में जो विवाद होता था, उन विवादों को निपटाने के लिए पंच के द्वारा दोनों पक्षों को वहां पर आपस में बैठाकर दोनों के विचारों को समझ करके जो विवाद होता था उसमें मध्यस्थता, विवाद में मध्यस्थता या सुलह समझौता के माध्यम से जो निपटाया जाता था, निपटाने का जो प्रयास किया जाता था, दोनों के बीच में जो सामंजस्य बैठाते थे, दोनों के बीच में जो सामंजस्य बैठाते थे, उसे ही आज के समय आर्बिट्रेशन, उसे ही आर्बिट्रेशन कहते हैं। बस ये जान लीजिए, गांव में पंचायत होती थी, आपसी विवाद को समझाने के लिए पंच होते थे, वो एक दूसरे के सामंजस्य को बैठाते थे, उसी को कहते हैं आज के बैंक की भाषा में आर्बिट्रेशन। आपने बैंक से लोन लिया, लोन नहीं भर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में बैंक भी कानूनी कार्रवाई करेगा। तो उसमें कानूनी कार्रवाई में न जाकर के वो बैंक आर्बिट्रेशन के तहत आपको नोटिस भेजते हैं। इसमें लोन के मैटर में मध्यस्थता नियुक्त, लोन के मैटर में एक मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं। मध्यस्थ मतलब होते हैं जैसे कोई रिटायर्ड जज हो गया या सीनियर अधिवक्ता हो गए, उनको नियुक्त करके इस मध्यस्थ के समक्ष दोनों पक्षों को अपनी बातों को रखना होता है। बैंक और आपके बीच में सहमति से एक निष्पक्ष आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है, दोनों पक्षों की बातों को सुनता है और मध्यस्थ में जो निर्णय होता है दोनों लोग को मान्य होता है। ऐसी स्थिति में आपके पास दो प्रकार की नोटिस आती है। ज्यादातर हमने देखा है दो प्रकार की नोटिस आती है। आर्बिट्रेशन की नोटिस आएगी, पहला नोटिस क्या होता है, आपने बैंक का लोन नहीं दिया, उसके बाद उसने होता है कि आपने हमारे साथ, बैंक कहती है आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट में मध्यस्थ आर्बिट्रेटर की प्रोसेस था, आर्बिट्रेशन का क्लॉज था, आर्बिट्रेटर हम नियुक्त कर रहे हैं, 2 या 3 4 5 आर्बिट्रेटर के नाम दे देते हैं, आप इसे जिसको चाहे उसको नियुक्त कर ले और हमें रिप्लाई दे, उसके हिसाब से मैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को आगे प्रोसेस करूं। और रिप्लाई अगर आप नहीं देते हैं, इसका मतलब कि आप हमारे द्वारा नियुक्त किए गए आर्बिट्रेटर से सहमत है।
तो ये होता है, एक नोटिस ऐसे होगी, 4-5 आर्बिट्रेटर के नाम होंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होता है। और एक नोटिस क्या आती है, ज्यादातर आपको सीधे आर्बिट्रेशन की नोटिस ही आ जाती है। इसमें एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट का लेटर पैड होता है, उस पर लिखा होता है कि बैंक ने आपको इनको आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है, आप इस तारीख को इस जगह पे उपस्थित होकर के अपनी बात को रखें। और उनकी जगह आपके घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर होती है, और उनके कोई आप कलकत्ता के हैं तो दिल्ली में, दिल्ली के हैं तो चेन्नई में, चेन्नई के हैं तो अहमदाबाद में, ऐसे आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। तो उसमें कहते हैं आप उपस्थित होकर के अपनी बात को रखें, नहीं तो आपके खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित करके वाद पारित कर दिया जाएगा। तो आप दो प्रकार की नोटिस आ गई, एक में तो आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के लिए आपसे परमिशन मांगते हैं, दूसरा आर्बिट्रेटर नियुक्त करके आप सीधे आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। आप जान लीजिए, बैंक को केवल बैंक को यह अधिकार नहीं है कि मध्यस्थ नियुक्त कर दे। उनके टर्म्स एंड कंडीशन में आपने, होता है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन पे सिग्नेचर किया, आर्बिट्रेशन हम ही नियुक्त करेंगे, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने अच्छा, जैसे आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपके हाथ को काट लिया जाएगा, तो यह लॉफुल है। अगर आपने कोई भी गलत एग्रीमेंट करार कर लिया, आपने सिग्नेचर करवा लिया, तो आपने बैंक के हर सिग्नेचर करवाने मात्र से सब कुछ लॉफुल होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एक्ट में जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक पेपर पे लिखवा लिया आप लोन नहीं देंगे तो आपके हाथ काट लेंगे, तो आपके हाथ काट लेंगे, और काट लेंगे तो इनके ऊपर केस नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। कोई भी उन्होंने, बैंक ने एक साथ में जो भी सिग्नेचर कराए सब उनके बैंक के ही फेवर के होते हैं, वो अपने फेवर में ही लिखते हैं, लेकिन लॉफुल होना चाहिए। तो आर्बिट्रेशन जो नियुक्त करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अगर टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको जीरो मान लिया जाता है। अगर मध्यस्थ नियुक्त होते हैं तो दोनों पक्षों की सहमति से होने चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति होगी तब तो आर्बिट्रेशन नियुक्त हो जाएंगे। नहीं तो आपने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, दिल्ली में है तो कलकत्ता नहीं जा सकते, कलकत्ता है तो इतने दूर दूर हजारों किलोमीटर दूर करते हैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया। तो ऐसा नहीं है, ये आर्बिट्रेशन एक्ट में नहीं है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। लेकिन कंपनी वाले या बैंक वाले आपको करते क्या, आर्बिट्रेशन जो नियुक्त करना होता है तो किसी आर्बिट्रेशन में रिटायर्ड जज होते हैं, तो रिटायर्ड जज को न करके वो पैनल के एडवोकेट के माध्यम से ही ये प्रक्रिया कर लेते हैं कि ये पैनल के एडवोकेट होते हैं, उन्हीं को मध्यस्थ नियुक्त कर देते हैं। तो ऐसे मैटर में नोटिस आता है तो घबराए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको घबराने की। आप उस आर्बिट्रेशन की नोटिस का जवाब दे दे, आपके द्वारा जो मध्यस्थ नियुक्त किया गया है मेरे जनपद से, मेरे गृह जनपद, मेरे डिस्ट्रिक्ट से 1000-2000 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर करने का मतलब है इतनी दूर केवल इसलिए आपने नियुक्त किया है ताकि मैं वहां पे पहुंच ना पाऊं। और मध्यस्थ जो नियुक्त किया गया है आपके पैनल के एडवोकेट हो सकते हैं। इस मामले में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे खिलाफ ही अवार्ड पास होगा, इसलिए इसका नोटिस का रिप्लाई आप कर दीजिए। उनकी नोटिस आ रही है तो उसका रिप्लाई आप कर दीजिए। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं, अगर वहां से नोटिस आया आप रिप्लाई नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आपने जो आर्बिट्रेटर हमने नियुक्त किया है, जिनका नाम दिया है, उसमें से किसी को नियुक्त कर रहे हैं, आप सहमत हैं। अगर आप रिप्लाई कर देते हैं तो आपके आर्बिट्रेशन का आगे का जो प्रोसेस होगा नहीं हो पाएगा। तो सहमति से होना चाहिए, आर्बिट्रेशन एक्ट में जो नियम है उससे हिसाब से होना चाहिए। और आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आपको उस नोटिस का जवाब देना है। क्या रिप्लाई करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता दूंगा। आपको नोटिस बना के दे दूंगा, टाइप करा के बता दूंगा कैसे क्या देना है, क्या करना है। यदि आपके अगेंस्ट में अगर इन्होंने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके एक पक्षी आदेश पारित कर दिया है, एक पक्षी अवार्ड जिसको कहते हैं, आदेश नहीं होता है, ये अवार्ड होता है, अवार्ड पारित कर दिया गया है, तो उसे लागू करने के लिए, उस अवार्ड को लागू करने के लिए उनको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा।
तब उनके द्वारा दिए गए आदेश को, तो आपके द्वारा जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस का उस समय काम आएगा कि ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से आर्बिट्रेशन एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया गया है, ये हमारी सहमत से आर्बिट्रेशन की नियुक्ति नहीं किया गया है। तो इसमें बहुत सारे केसेस है जो हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया है, यदि अपने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया है तो उसके द्वारा पारित आदेश को शून्य माना जाएगा। आर्बिट्रेशन एक्ट में जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसको अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को शून्य माना जाएगा। तो आपके पास यदि नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की नोटिस आती है, तो आपको ऑब्जेक्शन लेटर देना ही होगा, दे दीजिए, नहीं तो आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास कर देंगे। तो अवार्ड अगर आपको मेल द्वारा आ रहा है तो आप मेल भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आ रहा है तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे आ रहा है तो व्हाट्सएप कर दीजिए। अनसिक्योर्ड लोन में आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है और ज्यादातर लोग देखते हैं नोटिस इंग्लिश में होती है, उसको ध्यान नहीं देते, वो क्या है नहीं समझ पाए, उसको फेंक देते हैं। तो उसको फेंकना नहीं है, आपको उसका जवाब देना है। जवाब दे देंगे, आप उस पर ऑब्जेक्शन ले लेंगे तो उनके द्वारा पारित आदेश, उनके द्वारा पारित जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड होता है, आदेश नहीं अवार्ड होता है, उस अवार्ड को अगर गलत तरीके से उन्होंने किया है तो उसको शून्य मान लिया जाएगा। और कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, 138 चेक बाउंस का केस हो या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, सेम डे बिल हो जाएगी, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस या आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो उसका ऑब्जेक्शन लेटर बना के मैं दे दूंगा, आपको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।